नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधान उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश, सच या षड्यंत्र? तुलसा कुंवर की जीत के बाद कुरावड़ प्रधान समर्थकों ने विश्वास के साथ कर दिया धोखा। सांसद अर्जुन लाल मीणा की फिसली जुबान भाजपाइयों के लिए बनी आफत। कांग्रेसियों ने ली चुटकियां, बोले पूरी होगी सांसद के मन की बात। निगम के मेले में विख्यात कलाकार होंगे आकर्षण का केंद्र। सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी हर हलचल। और ब्राउन शुगर तस्कर निकला बाइक चोर। नाई थाने के बाद अंबा माता में वारदात करना कबूला। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सियासी कूटनीति की। कहते हैं शतरंज के खेल में प्यादों की मौत का मातम नहीं मनाया जाता, और यही पैंतरा राजनीति में भी अपनाया जाता है। मेवाड़ के सियासी अखाड़े में भी पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक शह और मात का खेल चल रहा है। इसी कड़ी में अब कुरावड़ पंचायत समिति प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास पेश कर दिया गया। गुरुवार को गुपचुप तरीके से जिला परिषद सीईओ अविचल चतुर्वेदी के समक्ष कुरावड़ पंचायत समिति सदस्य गजेंद्र रेगर ने प्रधान और गुलाब सिंह ने उप प्रधान के खिलाफ 5 सदस्यों की मौजूदगी में अविश्वास पेश किया। ये पूरा खेल इतना गोपनीय था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन राजनीति हो और उसमें कूटनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बात बाहर आ ही गई। मेवाड़ के राजनीतिक हलकों में इसके बाद सुगबुगाहट भी तेज हो गई कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अविश्वास पेश करने वाले सदस्य भी बिना मीडिया के सामने आए अपना काम करके चलते बने। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि यह प्रधान अस्मा खां और उप प्रधान की ही एक चाल है। वह नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ अविश्वास लाए। उससे पहले क्यों ना खुद अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इसे खारिज करवा दिया जाए, ताकि उसके 2 साल बाद तक कोई अविश्वास लाने की स्थिति में नहीं आए और अपनी कुर्सी बची रह जाए। यह सब इसलिए हुआ कि नई बनी कुरावड़ पंचायत समिति में कुल 15 सदस्य हैं। इनमें से हाल ही में बिछड़ी जिंक पंचायत समिति सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा की तुलसा कुंवर चुनाव जीत गए। इस जीत के बाद कुरावड़ पंचायत समिति में भाजपा के 11 और कांग्रेस के 4 सदस्य रह गए। इससे पहले कांग्रेस के पास 5 सदस्य थे। कुरावड़ प्रधान अस्मा खान पठान के ससुर नत्थे खान भाजपा के दिग्गज नेता हैं, लेकिन प्रधान पद पर उनकी बहू को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में बाहरी समर्थन और आपसी समझ से अस्मा को निर्दलीय रूप से कुरावड़ प्रधान भी बना दिया गया, और यहाँ भाजपा अपने अंदरूनी विरोध से भी बच गई। अब जब भाजपा के पास 11 सदस्य हो गए तो कुरावड़ पंचायत समिति में अंदर ही अंदर अविश्वास की सुगबुगाहट घर करने लगी। प्रधान और उनके राजनीतिक सलाहकारों को लगा कि राजनीति के तिकड़मबाज चाणक्य कहीं उनकी सीट हजम न कर जाए, तो क्यों ना चाल अपनी ओर से ही चलती जाए। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के पेश होने के बाद कुंडली लगाकर सोए नाग चेतन हो गए हैं। वह इस जुगत में लग गए हैं कि किसी भी प्रकार से इस चाल को उल्टा पटक दिया जाए। यह पंचायत समिति भी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में आती है, जहां राजनीति की खिचड़ी बनाता कौन है और खा कौन जाता है, यह कोई नहीं जानता। इस राजनीतिक ड्रामे को समझने में ज्यादा दिक्कत यूं भी नहीं होनी चाहिए कि अस्मा खान प्रधान के विश्वस्त गजेंद्र रेगर और उप प्रधान के साथ बैठने वाले गुलाब सिंह ने ही उनके खिलाफ अविश्वास पेश किया है। पंचायत समिति में 15 सदस्य हैं और अविश्वास के लिए 12 सदस्यों की जरूरत है। फिलहाल 5 सदस्यों ने अविश्वास पेश किया है। ऐसे में नामुमकिन सा ही लग रहा है कि अविश्वास आ पाए, क्योंकि 15 में से 11 सदस्य भाजपा के हैं और 4 कांग्रेस के। वैसे इस क्षेत्र में जनता सेना का भी काफी वजूद है, लेकिन उनका एक भी सदस्य जीता हुआ नहीं है जो अपना वोट दे सके। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की बुधवार को जुबान क्या फिसली पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। भाजपा के साथ ही राजनीति हलकों में सांसद साहब की काफी फजीहत हो रही है। शहर के कांग्रेसी तो चुटकियां लेते नहीं थक रहे हैं। गुरुवार को जब उदयपुर न्यूज ने शहर के दिग्गज कांग्रेसियों की राय जानी तो सभी ने कहा कि अगले चुनावों में सांसद के मन की बात जरूर पूरी होगी। जनता भाजपा राज से काफी परेशान हो गई और नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू होने से सभी की कमर टूट गई है। सांसद मीणा को भी इसकी हकीकत पता चल गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने उद्गार निकाल दिए और बाद में भूल होने की बात कह डाली। आपको बता दें कि बुधवार को एसटी मोर्चा की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का सपना है भाजपा मुक्त भारत बनाने का। तभी उन्हें मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने टोका तो उनके ध्यान में आया और बाद में फिर उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। आइए आपको सांसद जी के बोल और चुटकी लेते कांग्रेसियों से रूबरू करवाते हैं। विशेष करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित भाई शाह का
जो भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश को करना है, उस कांग्रेस मुक्त जो देश को करना है, कांग्रेस मुक्त भारत में। उदयपुर के सांसद माननीय अर्जुन लाल जी मीणा ने एक बात कही थी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वो भारतीय जनता पार्टी मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं। उनके जो मन में एक बात चल रही थी वो कल जुबां पे आ गई है। हालांकि वो यूँ कह रहे हैं कि मेरी ज़बान फिसल गई, ऐसा होता है अधिकतर जनप्रतिनिधियों के साथ, लेकिन वो भी क्या करें। आज आप देश के हालात देखो, जिस हालात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी, उसमें इन्होंने एक भी इशू या एक भी किसी चीज़ को पूरा नहीं किया। इन्होंने नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया, उसके बाद ये जीएसटी लाए, उसके बाद ये किसानों के मामले में, यानी पूरे हिंदुस्तान में अभी महंगाई को लेके, हर चीज़ को लेके एक तरह का अलग ही माहौल है, तरह मची हुई चारों तरफ। ये जो जनप्रतिनिधि है ये लोगों को बार बार जवाब दे दे के थक जाते हैं, तो इनके मन में एक कुंठा थी, वो कुंठा कल बाहर निकल के आई कि ये खुद चाहते हैं कि भाई इन पे जो प्रेशर था, वो प्रेशर इन्होंने कल बताया अपना कि किस तरह से भारतीय, इनके बीच में भी चर्चाएं होती होगी, जो चर्चा इनके बीच में होती थी उस चर्चा का कल इन्होंने समापन किया हुआ इस बात को कहकर कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्त चाहते हैं और आने वाले समय में ये बहुत जल्दी होने वाला है। आप ये देखिए कि शुरुआत आप गुजरात से ले लीजिए, उसके बाद राजस्थान के जो चुनाव होंगे उससे ले लीजिए, और फिर जब ये लोकसभा का चुनाव होगा तब इनकी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की और इनके पार्टी की मनोकामना पूरी। अर्जुन जी मीणा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोला था कि ये भाजपा को निपटा देंगे। इसमें हमारे मेवाड़ी में एक कहावत है कि पग के पूत पालने में नज़र आते हैं, और जब गिदड़ की मौत आती है तो सियारा इधर शहर की ओर मुँह करता है। उनको पता है कि हमारी सरकार अब निपटने वाली है। राजस्थान में भी यही हाल है, वसुंधरा जी भी जान रही है कि मेरी सरकार निपटे, और क्योंकि अगर सरकार आ गई तो मेरा नंबर नहीं आएगा। इसी तरह से अर्जुन जी भी जान रहे हैं कि जो मोदी जी और उनके सहयोगी जो अमित शाह जी ने जो काम किए हैं, उनके जो कारनामे हैं गुजरात के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। उनका एकमात्र झूठ बोलो, बार बार बोलो और उसको सच करो, यही राज रहा है। उसके अलावा उनका जो पिछला इतिहास देखा जाए तो पिछले इतिहास में आज भी उनके ऊपर जो वापस केस दायर हो रहे हैं, इससे लगता है कि अर्जुन जी मीणा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको पता है कि अब हमारी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और ऐसे जो प्रधानमंत्री होंगे तो बहुत मुश्किल है कि हमारी सरकार आए। इसीलिए उन्होंने सत्य कहा है और उनका वचन सत्य करने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। आज 12 और दौसा के अंदर जो सचिन पायलट जी तो दौरा कर रहे हैं, वह उसी का उदाहरण है कि अब धीरे धीरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने सही कहा है, अब इनकी जो जड़ों में तेल कूदने वाला है, ये बात उन्होंने सत्यतापूर्वक कही है। धन्यवाद। हमारे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद जो हजारों वोटों से जीत के गए उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा जी ने कल जो अपने अंतरात्मा की बात टीवी चैनल पे के माध्यम से कही, वो वाकई में बिल्कुल सही कही कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इनके सांसद लोग भी घबरा गए हैं। इसलिए उन्होंने अपने मुंह से ये आवाज़ निकाल गए और अपनी अंतरात्मा से आवाज़ से उन्होंने कहा कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्रकार से देश की हालत इन्होंने कर रखी अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, आखिर में भाजपा मुक्त और इन दोनों के मुक्त भारत होना चाहिए, तो ये हमारा देश विकास करेगा। और मैं बधाई देता हूँ अर्जुन जी मीणा को, जिस प्रकार से ये बोले, इनके दूसरे सांसद भी टीवी चैनल के माध्यम से बोले। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब जो हमेशा मन की बात कहते हैं, अपने मन की बात का प्रोग्राम चलाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे उदयपुर शहर के सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने भी एक अपने मन की बात मीडिया के सामने बोल डाली। जिस तरह से जनता प्रताड़ित है, जनता परेशान है, विकास के मुद्दों पे जिस तरह सरकार का ध्यान केंद्रित नहीं है और विकास के मुद्दों से सरकार अपना ध्यान भटका के और कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को कभी धार्मिक स्तर पर, कभी किसी और स्तर पर ले जाकर बात करती है।
तो समाज में इतना लोगों ने धैर्य खो दिया है कि इनकी पार्टी के लोग भी अपना धैर्य खो बैठे हैं और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के निर्देश अनुसार इस भारतीय जनता पार्टी को देश से मुक्त करना होगा, भाजपा को देश से मुक्त करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मन की बात थी। जिस तरह प्रधानमंत्री जी मन की बात बोलते हैं, उनके सांसद भी अपनी मन की बात मीडिया के सामने बोल गए और लोगों के सामने ये कह बैठे कि भाजपा को देश से मुक्त करना होगा। दीपावली के त्योहार को देखते हुए उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को फूड इंस्पेक्टर अनिल भारद्वाज और उनकी टीम ने शहर में बनी मिठाइयों की दुकानों पर कार्रवाई की। गुरुवार को 3 दुकानों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए मावे और मैदे से बनी तारफीनी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए 3 अक्टूबर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल नकली मावे की शिकायत के चलते पिछले कुछ वर्षों से मावे से बनी मिठाइयों की बिक्री में कमी भी आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग नकली मावे और मिलावटी वस्तुओं की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है, जो कि दीपावली तक चलता रहेगा। बाद में भी इस विभाग द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी। तो इसमें जो जो आइटम पड़ता करें, रोल करें। आप जो करेंगे सेम। दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए विभाग में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जा रही है और विभिन्न संस्थानों के निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ नाड़ाखाड़ा स्थित इस जो तारफीनी की एक दुकान है जहाँ निर्माण कार्य होता है, वहाँ से नमूना लिया गया है और इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस पर कार्रवाई प्रतिदिन नमूने कर रहे हैं। 3 तारीख से ये अभियान चल रहा है। वैसे तो नियमित रूप से सैंपलिंग चलती है हर माह, किंतु अभी दीपावली पर जो मुख्यालय से जो आदेश है उसके तहत अब तक 4 सैंपल हो चुके हैं। उदयपुर मावली नगर के फतेहनगर रोड स्थित विशन जी के छापर में लगने वाले 6 दिवसीय चावंडा माता पशु मेले की शुरुआत गुरुवार सुबह करीब 6 बजे देवी की पूजा के साथ हुई। मावली गांव स्थित प्राचीन चावंडा माता के मंदिर में सबसे पहले साधक ने अपनी सेवा पेश की। इसके पश्चात मां चावंडा का करीब 1.25 मणि त्रिशूल कंधे पर रखकर करीब 1 किलोमीटर दूर मेले परिसर में लाया गया। वहां बनाए गए अस्थायी मंदिर में इसे स्थापित किया गया। मेले में सहायक सचिव राजेंद्र त्रिपाठी ने व्यवस्था प्रतिवेदन की जानकारी दी। दोपहर 12 बजे विधायक दलीचंद डांगी ने मेला स्थल के मुख्य द्वार पर फीता काटकर विधि पूर्वक उद्घाटन किया। इसके पश्चात मेले में पशुओं की पूजा अर्चना की गई। उद्घाटन कार्यक्रम में समाजसेवी गोवर्धन जाट ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सरपंच गेंदी देवी भील, समाज सेवी गोवर्धन जाट समेत कई लोग उपस्थित थे। साथ ही जयप्रकाश बोकड़िया, सुंदर चौधरी, सुभाष शोभावत, रामेश्वर गुर्जर, हीरालाल खटीक, हीरालाल गाडरी, चांदीबाई चौबीसा, देवीलाल भील सहित कई वार्ड पंच भी उपस्थित थे। साथ ही मंडल अध्यक्ष नंदलाल खतवड़, रोशन सुथार, बीईओ प्रकाश चौधरी, पूर्व सरपंच प्रभुलाल गुर्जर, गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर गुर्जर, ललित सियाल ने भी मेले में अपनी सेवाएं दी। जब भी मावली के विकास की बात आई है, आप हमेशा के लिए तैयार हैं। ये 2 चीज आपको निःशुल्क दी जाएगी और पानी में कहीं तकलीफ नहीं। और हमारे आदरणीय दलीचंद जी एमएलए साहब की तरफ से और उनके जाएगी और पता लग जाएगा वो आगे जाके नहीं उतरेंगे। और कोई और तकलीफ हो तो शायद अब की बार ग्राम पंचायत मावली और कोई तकलीफ हो तो ग्राम पंचायत का ऑफिस है, वहाँ सूचना दे सकते हैं। किसी को किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो आपकी अपनी मावली की ग्राम पंचायत। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज।
ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकिज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सैलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सैलून, स्काई ब्लू टावर नियर CA सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवरात्रि व दशहरा के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। नोट, यह ऑफर मात्र 10 दिनों के लिए मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन।
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के नाई थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जिस युवक को 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया, उसने यहां अंबा माता क्षेत्र में एक बाइक भी चुराना स्वीकार किया है। आरोपी ने पूछताछ में उसने ब्राउन शुगर सप्लायर मठ अंबा माता निवासी आलम पुत्र अखलाक से खरीदना बताया है। पुलिस आलम को पकड़ने के लिए गुरुवार सुबह से दबिश दे रही है। नाई थानाधिकारी नाथू सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए पता चला था कि एक युवक अवैध रूप से ब्राउन शुगर परिवहन के लिए निकला है। उससे दूधतलाई क्षेत्र के सीता माता मंदिर की तरफ आना बताया था। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी की। पुलिस को देख युवक भागने लगा तो पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कपिल पुत्र दामोदर व्यास निवासी हेला घाटी रामपुरा बताया। उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अंबा माता क्षेत्र से पिछले दिनों एक बाइक भी चोरी करना बताया। उल्लेखनीय है कि उदयपुर शहर के कई इलाकों में अवैध तरीके से मादक पदार्थों की सप्लाई का कारोबार लगातार फलीभूत होता जा रहा है। जगदीश चौक, घंटाघर, रंगनिवास सहित कई क्षेत्रों में गिरोह सक्रिय है। पुलिस ने कई बार मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए धरपकड़ अभियान भी चलाया, लेकिन उक्त अवैध कारोबारी तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य सेवक श्रीमती किरण माहेश्वरी ने गुरुवार को उदयपुर के फील्ड क्लब में अनुपम महिला क्लब की ओर से आयोजित ईवा फेयर का शुभारंभ किया। श्रीमती माहेश्वरी ने गणपति की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं फीता काटकर इस मेले का आगाज किया और इसके पश्चात उन्होंने मेले में लगाई सभी स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में आई महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अनुपम महिला क्लब की अध्यक्ष नीना सिंघवी एवं उनकी टीम को इस वृहद आयोजन के लिए बधाई दी। तो शायद उनको बहुत कम कुछ देखने को मिलेगा। अनुपम क्लब के द्वारा जो आज यहाँ पर ईवा का जो एग्जीबिशन कम सेल जो यहाँ पर इन्होंने रखा है, ये प्रतिवर्ष ये लोग यहाँ पर रखते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए। उनके द्वारा हस्त निर्मित भी यहाँ पर सामान है और भी सब। तो ये महिलाओं का एक तरह से बहुत अच्छा प्रमोशन होता है, उनको एक स्थान मिलता है जहाँ पर वो अपनी द्वारा बनाई हुई चीज़ों को यहाँ पर रख सके और इनका एग्जीबिशन भी होता है और लोगों के अंदर भी वो देखकर और एक अच्छी प्रेरणा आती है कि महिलाएँ इतना कुछ कर रही हैं। साथ ही इन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई है बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आई हैं महिलाएं और काफ़ी अच्छा इनका ये है और मैं समझती हूँ कि सभी को, उदयपुर वालों को और बाहर सभी को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए इनका जो प्रयास है अनुपम क्लब का। इनकी अध्यक्ष है नीना जी सिंघवी और इनकी पूरी टीम जो है, सारे मेंबर्स, इन्होंने बहुत ही पर्सनल लेवल पे मेहनत करके इस प्रांगण को भी बहुत खूबसूरत बनाया है और बहुत ही अच्छी स्टॉल्स लगाए, वैरायटी ऑफ स्टॉल्स हैं। दिवाली आ रही है हमारी अभी और दिवाली पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को चाहिए कि पूजा के लिए, वो सारी सामग्री भी इन्होंने यहाँ पर रखी है। नए वस्त्र भी हम लोग लेंगे, तो सारी शॉपिंग एक ही प्रांगण में हो रही है। इतना सुंदर ईवा का यहाँ पर इवेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अनुपम क्लब को अपनी ओर से बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश की उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रही। इस दौरान श्रीमती माहेश्वरी ने सुखाड़ा विश्वविद्यालय में लघु उद्योगों से युवाओं को जोड़ने के लिए एक सेंटर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी शर्मा, भवन निर्माण उप समिति के अध्यक्ष विजय श्रीमाली, FMS डीन अनिल कोठारी, लॉ कॉलेज डीन आनंद पालीवाल सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोग मौजूद रहे। माहेश्वरी ने इस मौके पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के युवाओं को प्रधान सेवक मोदी के स्टार्टअप योजना से जोड़ने और लघु उद्योगों के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रयास करने की बात कही। किरण माहेश्वरी ने कहा कि यह सेंटर युवाओं को व्यापार की ओर प्रेरित करेगा और उन्हें अपने पांव पर खड़ा करने में मदद करेगा। माहेश्वरी के कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म वस्तुओं के कलाकार चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा ने किरण माहेश्वरी को आधे सेंटीमीटर की डायरी में बनाई गई उनकी जीवनी भेंट की। जो उनमें से भी परमिशन आप जानते हो, आप उसमें एक
फिर हम आपको आपकी मीटिंग सीएम से और अपन ऐसे बोलेंगे तो अपन एक ही परिवार के लोगों के साथ, लेकिन थोड़ा सा वो अभी डेट नहीं देगा, वो मतलब 15-16 तक। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा जो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप का जो इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, इस तरीके के हमने हर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी शुरू करवाए हैं, जहाँ पर एक तरह से बिजनेस स्किल्स हमारे बच्चे सीखे, क्योंकि जब पढ़ाई करने के बाद में वो अपने नौकरियों के लिए ढूंढते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि वो जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्टैंड अप इंडिया होना चाहिए, हमारे युवा अपने आप में खुद अपना रोजगार शुरू करे, स्वरोजगार हो, इस भाषा से ही हम लोगों ने, इस भावना से ही हमने इसको शुरू किया है। और इसके पीछे यही सोच है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये सारे ही हमारे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अभी वर्तमान में सभी कॉलेजेस के अंदर और सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शुरू किए जा रहे हैं, जहां हम अपने युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ सकें, स्वरोजगार वो लोग अपना कर सकें, और साथ साथ उन्हें कुछ अच्छी स्किल्स उनमें डेवलप हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर हुनर नहीं होगा, वो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसे नौकरी के जो संभावनाएं हैं या खुद का काम शुरू करने की संभावनाएं वो बहुत ही कम हो जाती है। इस दृष्टि से ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसमें आया है। इसी वर्ष ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो बनाया है, उसमें लगभग 51 बच्चों ने उसके अंदर रजिस्टर किया है अपने आप को, और ये एक अच्छा सेंटर जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और उनके वीसी और उनकी सारी टीम के द्वारा शुरू किया है। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ। उदयपुर नगर निगम की ओर से आयोजित होने वाले दशहरा दीपावली मेले को लेकर गुरुवार को महापौर चंद्रसिंह कोठारी पत्रकारों से रूबरू हुए। मेले के आयोजन को लेकर महापौर चंद्रसिंह कोठारी ने बताया कि इस बार मेले के लिए निगम की ओर से 75 लाख का बजट रखा गया है। मेले में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने के लिए कवि सम्मेलन में बड़े कवि हरिओम पवार के साथ दिलबाग सिंह जैसे बड़े कलाकारों को बुलाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पिछले वर्ष से ज्यादा इस बार होमगार्ड्स की संख्या बढ़ाई गई है। मेले में प्रवेश के लिए 3 अलग अलग दिशाओं में दरवाजे खोले गए हैं, ताकि मेले में सभी तरफ से लोगों का प्रवेश हो सके। वहीं पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था भी की गई है, ताकि मेले में आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मेले में नगर निगम इस बार लोगों के लिए कई प्रकार की नई स्टॉल्स के साथ LED की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है, ताकि मेले में आने वाले लोगों को अगर स्टेज से कार्यक्रम नहीं दिखाई दे तो वह LED से इस कार्यक्रम को देखकर मेले का लुत्फ उठा सके। पंजाबी गायक दिलबाग सिंह प्रस्तुतियां देंगे अपनी। 2 ग्रुप हमारे रहेंगे, एक क्वेश्चन मार्क ग्रुप और एक डायनामिक ग्रुप। फिर दूसरा आर्थिक दृष्टि से स्टॉल लगती है मेले की, उन सबको सोचने के पश्चात विमर्श के पश्चात लगा कि इस बार कि जो सड़कें निर्मित हुई थी पहले, क्या उसके अंदर किसी क्वालिटी को लेकर किसी तरह का दोष तो लिखा था, क्योंकि पूरे शहर में इस तरह से आयोजन, एक तो प्रवेश के लिए हमने 2 द्वार रहते थे, इस बार 3 शुरू किए हैं। पीछे जो RCA का हमने नया रोड बनाया है, वहाँ से भी प्रवेश द्वार रहेगा, और इसके साथ साथ पार्किंग भी हर बार दिक्कत रहती थी। वैसे तो हाथी वाली पार्किंग हमारी बन गई है, इसके ऊपर छत पर भी पार्किंग रहेगी, श्रमजीवी वाली पार्किंग रहेगी, और RCA वाला जो रोड है वहाँ भी एक साइड हमने पार्किंग इस बार रखी है, वो विशेष पार्किंग रखेंगे। फिर सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमराज हमने बढ़ाए हैं गत बार से, कि कोई भगवान न करे होनी अनहोनी हो तो उसमें वह तुरंत घटनाक्रम कैद हो जाए, तो वह भी हमने किया है। बाकी होमगार्ड्स हमारे रहते हैं, पुलिस रहेगी, मेटल डिटेक्टर्स हमारे रहेंगे, LEDs वो भी हमने इस बार बढ़ाई है। पहले 3 LEDs हमने लगाई थी, इस बार बढ़ा के 5 LEDs की व्यवस्था हमने की है, जिससे कोई दूर बैठा है, रोड के आसपास कहीं है, उसको सीधा बीच में कहीं वृक्ष या पेड़ आ गया, ऑब्स्टेकल है, तो वह भी आसानी से देख सके, वह भी हमने व्यवस्था की है। कलाकारों का चयन भी इस बार हमने बहुत छांट कर किया है, और गत वर्ष से इस बार बजट आप समझ सकते हैं, गत बार शायद हमारा लगभग 45 लाख का बजट था, इस बार 75 लाख खर्च कर रहे हैं। यानी कलाकार भी अच्छे बुलाए हैं, व्यवस्थाएं भी ज़्यादा उत्तम की हैं, शहरवासियों को स्वस्थ मनोरंजन मिले, सुगम आसानी से मिले, और कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए हमने कहीं आर्थिक दृष्टि से खर्चे की चिंता नहीं की है। सारा कुछ
कर रहे हैं कि लोगों को लगे कि ये निगम का मेला है, नगर निगम का मेला है। राणा पूंजा भील जयंती समारोह समिति की ओर से गुरुवार को राणा पूंजा जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी युद्ध के दौरान अकबर की सेना से वीरता के साथ लड़ाई लड़ने वाले राणा पूंजा की जयंती पर भील समाज की ओर से सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर जोरदार रैली निकाली गई और इसके बाद सभी एक साथ रैली के रूप में रेती स्टैंड स्थित राणा पूंजा की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस से जुड़े आदिवासी समाज के कई दिग्गज मौजूद रहे। सभी ने राणा पूंजा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी ने राणा पूंजा को याद करते हुए उनके बताए रास्तों पर चलने की बात कही। राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप के लिए युद्ध में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। इलाके के प्रधान जी और सब यहाँ उपस्थित है, हमारे भीलों के वंशज है, उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया भी सकता है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसमें हमारे संयोजन के कार्यकर्ता है, काम करते रहे और हम स्वागत करते हुए मेरी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। शहर के सेक्टर 4 इलाके में गुरुवार को सोने चांदी के एक शोरूम महावीर ज्वेलर्स का उद्घाटन किया गया। इस दौरान अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रदेशाध्यक्ष प्रकृति खराड़ी, युवा किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा, सुखाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप जारोली सहित शहर के कई प्रबुद्ध जन बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस शोरूम में सोने चांदी के आभूषणों सहित सिक्के और बर्तन भी उपलब्ध रहेंगे। वहीं इस शोरूम में ऑन डिमांड भी कम समय में सोने चांदी से बनी किसी भी वस्तु को बनाया जा सकेगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश सच या षड्यंत्र, तुलसा कंवर की जीत के बाद रावण प्रधान समर्थकों ने विश्वास के साथ कर दिया धोखा। सांसद अर्जुन लाल मीणा की फिसली जुबान भाजपाइयों के लिए बनी आफत, कांग्रेसियों ने ली चुटकियां, बोले पूरी होगी सांसद के मन की बात। निगम के मेले में विख्यात कलाकार होंगे आकर्षण का केंद्र, सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी हर हलचल। और ब्राउन शुगर तस्कर निकला बाइक चोर, नाई थाने के बाद अंबा माता में वारदात करना कबूला। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।